हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति का पहला क्लास देने जा रहे हैं। 2 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, वास्तविक संख्या और बहुपद, जो हमारे प्ले लिस्ट में भी। त्रिकोणमिति चालू करते हैं क्लास 10th का। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण यानी कोण होता है एंगल, और मिति का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। कोण देखिए, कोई भी 2 रेखा पर जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। कोई भी 2 रेखा हो उस पर झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। कोण यानी एंगल, कोई भी यदि 2 रेखा हो उस पर झुकाव को ही क्या कहेंगे, हम कोण कहेंगे। यानी त्रिकोणमिति का जो होता है अर्थ होता है त्रि यानी 3, कोण यानी कोण, और मिति यानी माप, यानी 3 कोण के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और आप लोग को मन में एक सवाल जा रहा होगा कि त्रिकोणमिति की खोज क्यों की गई और किसने किया। देखिए त्रिकोणमिति की खोज कोई भी चीज़ की दूरी मापने के लिए किया गया। जैसे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो इसकी जो कोई हम मीटर से स्केल से उसको नहीं नाप सकते थे, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए त्रिकोणमिति का खोज किया गया। त्रिकोणमिति का जो खोज किए थे सर्वप्रथम आर्यभट्ट किए थे। आर्यभट्ट किए थे, जिनका जन्म 476 ईसा पूर्व, जिनका जन्म 476 ईसा पूर्व अस्मक प्रदेश में हुआ था। 476 ईसा पूर्व अस्मक प्रदेश में हुआ था। त्रिकोणमिति का जो खोज किए थे वो आर्यभट्ट किए थे। अस्मक प्रदेश के रहने वाले थे। अस्मक प्रदेश जो होता है 2 नदियों के बीच के संगम को अस्मक प्रदेश कहा जाता है, और इसका खोज 476 में हुआ था। और इसके साथ थे एक और गणितज्ञ जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट के साथ एक और थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, यानी उनके साथ ब्रह्मगुप्त ने भी इनका कॉस थीटा के नाम से त्रिकोणमिति को जानते हैं। आखिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब नाम क्यों दिया गया है, क्या और किस त्रिभुज के लिए दिया गया, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसको तो सबसे पहले खोज त्रिकोणमिति के जो किए थे वो आर्यभट्ट ने किए थे, जो अस्मक प्रदेश के थे। 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ईसा पूर्व जन्म हुआ था। वो जो त्रिकोणमिति बनाया गया उस समकोण त्रिभुज के लिए बनाया गया था। किस त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। अब आप लोग क्या समकोण त्रिभुज और जो त्रिभुज है वो सब के लिए नहीं, वो सब के लिए भी था। जैसा कि मेन रूप से इसको समकोण त्रिभुज में पढ़ना है हमको, क्योंकि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री अर्थात जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीनों कोण का माप जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का पहला कोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसा कि 90 डिग्री, इसको A B C, इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस यानी आधार बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। इसको कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। देखिए अब इसी में हमारा जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसके जो 3 है उसके विपरीत है, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो 90 डिग्री के सामने होगा हमेशा क्या होगा? कर्ण आपका बनेगा। 90 डिग्री की जो सामने होता है वो हमेशा कर्ण बनता है। और त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री, जिसमें 90 डिग्री निकल गया तो बच गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में ए हो सकता है 60 तो ए हो जाएगा 30, ए हो जाएगा यदि 60 तो ए हो जाएगा 30, ए हो जाएगा 45 तो ए हो जाएगा 45। यानी 90 डिग्री में ही ये 2 कोण बचते हैं, और 2 कोण, एक कोण जो होता है 90 डिग्री निकाला जाता है, जिसको समकोण त्रिभुज हम कहते हैं। देखिए यदि हम इस कोण को थीटा माने तो इसके सामने वाला लंब ए होगा, ठीक है। सी के लिए, कोण सी के लिए लंब क्या होगा? ए भी होगा। लेकिन यदि हम कोण ए के लिए माने तो ए के लिए यदि कोण ए यानी साइन ए यदि ले लें, जैसा कि साइन थीटा कहा जाता है, तो थीटा होता है यानी कोण को, इसको हम थीटा कह सकते हैं। जब कुछ नहीं मालूम रहता है तो हमको थीटा मालूम होता है, यानी इसको हम थीटा कह सकते हैं। कोण के माप को हम थीटा बोलते हैं, यानी जब मालूम नहीं हो तो उसको हम थीटा मानकर बनाते हैं। अब ए थीटा हो गया तो ए तो 90 में से कुछ ना कुछ घटेगा, क्योंकि ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री, 180 में से 90 डिग्री का समकोण निकल गया तो बच गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में थीटा डिग्री, तो 90 में से थीटा घटेगा, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री का, ठीक है। तो यदि कोण सी लेते हैं तो इसके लिए लंब जो होगा ये भी होगा, यानी लंब का काम जो करेगा वो ए भी करेगा, ठीक है। और जब हम कोण ए लेंगे तो लंब का काम BC करेगा, यानी आधार करेगा, ठीक। आधार जो है वो लंब का काम करेगा। कब? जब ए साइन ए रहेगा तो इसके लिए लंब जो होगा आपका BC होगा। और जब साइन C रहेगा, साइन C, तो इसके लिए लंब कौन होगा? AB होगा।
और एक बात हमेशा आप लोग को याद रहे दोस्तों कि जो लंब और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये दोनों भुजा के वर्ग के बराबर आपका कर्ण होता है। यानी कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। लंब और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण आपका कभी नहीं चेंज होगा। चलिए, उसके लिए आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले त्रिकोणमितीय खोज किए थे, और 476 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था आर्यभट्ट का। उसके बाद हुआ कि आखिर इसका नाम जो है क्यों दिया गया, इसका नाम जो था क्यों त्रिकोणमिति रखा गया, और त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ बना उसके बारे में तो हम बता दिए। त्रिकोणमिति इसका नाम रखा गया क्योंकि 3 कोनों का माप का ही इसमें अवलोकन करते हैं हम लोग, और दूसरा भी त्रिभुज ले सकते हैं। जैसे कि मान लिए ये त्रिभुज है, इसका भी तो हम त्रिकोणमिति बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बीच बीच पार देते ये एगो समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसलिए इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कोई भी त्रिभुज के इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिक रूप से जो होता है अधिकांशतः यानी समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? समकोण त्रिभुज का। जो त्रिकोणमिति था उसमें साइन कॉस और टेन कहाँ से, उसके बारे में हम बताते हैं। अभी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का। इसका देखिए अब क्या हो गया, एक त्रिभुज हुआ, इसमें हमको 6 अंग दिखाई दे रहे हैं। यानी एक त्रिभुज में कितने परिवार होते हैं? परिवारों की संख्या जो है 6 होती है। 3 गो कोण, 1 2 3, और 3 गो भुजा, 1 2 3। इन्हीं जो 6 परिवार थे उनका कुछ न कुछ नाम दिया जाता। आर्यभट्ट ने सोचे कि देखिए किसी भी मानते हैं हम लोग का ही परिवार होगा तो उसमें सबका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। ठीक है, उसमें त्रिभुज था, उसमें नामकरण किया आर्यभट्ट ने। तो बोले कि देखिए इसमें 6 हमको संबंध दिखाई दे रहा है, यानी 6 परिवार दिखाई दे रहा है। 3 गो तो कौन है? 1 2 और 3। 3 गो कौन हो गया? और 3 गो भुजा, 1 2 और 3। क्यों ना इसी को हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा इसका नाम दे दें, और इसी सब का नाम वो क्या रख दिए? साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉसेक। यानी आप लोग को याद करना है, कहे वो कि इसका तो बेस बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, और इसको एच यानी कर्ण, हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसको लंब और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो बोले कि देखिए P बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, यानी P अनुपात एच, P अनुपात एच को उन्होंने कहा कि इसका नाम दे देंगे हम साइन थीटा। P अनुपात एच को क्या नाम दिए? साइन थीटा। यानी इसको हम कहेंगे तो कह सकते हैं P को कहते हैं लंब और एच को कहते हैं कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। अनुपात का मतलब होता है बटा P बाई एच बराबर साइन थीटा। यानी P का मतलब लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा हो गया। तो इधर हम लिख लेते हैं, एक सूत्र आ गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यानी ए भुजा और ए भुजा को उन्होंने अनुपात में रखा तो उसको P अनुपात एच रखकर नाम दिया साइन थीटा। यानी इस अनुपात को हम बटा में करनी है, P बटा एच बराबर साइन थीटा। अब तो एक संबंध खत्म हो गया, अभी 5 संबंध बाकी है। तो 5 उसका अगला का जो था यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा को उन्होंने कहा कि देखिए इसको B और बटा इसको एच रख देते हैं, यानी B अनुपात एच। अब इस भुजा और इस भुजा में संबंध उन्होंने स्थापित किया, तो इसको बोला कि B अनुपात एच बराबर कॉस थीटा रख दिया जाए। B अनुपात एच बराबर कॉस थीटा, तो B के B अनुपात का मतलब बाटा और बराबर कॉस थीटा के कॉस थीटा, यानी B बटा एच बराबर हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम सूत्र लिख लेते हैं, B बटा एच कॉस थीटा बराबर B बटा एच। B का मतलब आधार और बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा। अगिलका जो बच गया था इसका और इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब जो बच गया वो बच गया था लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, और इसके बीच संबंध सत्यापित किया उन्होंने यानी P बटा P अनुपात B। इसका नाम दिया उन्होंने लंब बटा आधार, लंब बटा आधार को नाम दिया उन्होंने tan थीटा। टेंजेंट से tan बना हुआ है, ये बहुत पहले बड़ा था, इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, इसलिए शॉर्टकट को हम आप लोग बता रहे हैं। तो P बटा अनुपात का मतलब बटा B, P बटा B बराबर उन्होंने नाम दिया tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर हो गया सूत्र P बाई B। यानी इसको हम आप लोग को याद कराने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल ऐसा कभी बदलने वाला है। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन थीटा में हम रखेंगे P बटा एच, कॉस थीटा का है B बटा एच, tan थीटा का है P बटा B। हमारा क्या है? सूत्र है।
इस सूत्र को बहुत बच्चों को याद सूत्र नहीं होता है, क्योंकि याद करना बहुत जटिल लगता है। इसको हम बिल्कुल छुटकियों में याद करेंगे। आप लोग वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत और वीडियो को लगातार देखिएगा। हमारा जो ये फर्स्ट वीडियो है त्रिकोणमिति का, देखिए P बटा एच साइन थीटा बराबर P बटा एच। P कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर B बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P बाई बी। इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो इसको हम याद करेंगे पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हारा भरा, यानी P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से परा। पाकिस्तान भूखा परा, S से हिंदुस्तान, S से हारा और B से भरा। आप लोग को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा। सिर्फ आप लोग को इतना सा याद करना है, पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी पाकिस्तान भूखा परा कहने का मतलब PBH बटे HHB, यानी हाई हो गया साइन थीटा का वैल्यू, ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू और ये हो गया tan थीटा का वैल्यू। शायद ऐसा आप लोग को यूट्यूब पर कभी क्लास नहीं मिला होगा, ऐसा ट्रिक से आप लोग को याद करने के लिए। पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा आप लोग याद कर लिए तो साइन कॉस tan का मान याद हो गया। अब तीनों इसको जो उल्टा होता है उसका भी नाम आप लोग याद हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा जो है आप लोग कैसे जानिएगा कि साइन के उल्टा कौशिक होता है या कॉस होता है या tan होता है, आप लोग को हम इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। वीडियो को लगातार बने रहिए, देखिए। और इसका दूसरा भी सूत्र है जिसको कहा जाता है लाल बटा काका, यानी साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा को याद करने के लिए हम लंब बटा कर्ण नहीं, कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार ये नहीं याद कर पाएंगे। तो इसके लिए सूत्र था, एक पहला सूत्र था कि पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद दूसरे का जो सूत्र है वो है कि लाल बटा काका, यानी L से लंब, K से कर्ण। लंब बटा जो कर्ण होता है किसका सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण। हम आप लोग को बताए हैं लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का सूत्र, यानी ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया, यानी साइन थीटा का सूत्र है। आधार बटा कर्ण, S से आधार, K से कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण जो होता है वो आपका होता है सूत्र कॉस थीटा का, आधार बटा कर्ण, ये हो गया आपका कॉस थीटा। उसके बाद है लंब बटा आधार, L से लंब, A से आधार। लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा का होता है। किसका होता है, tan थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का मान आप लोग को बिल्कुल मुंह पर याद हो गया होगा, यानी आप लोग दिमाग में बिल्कुल इसको सेट कर लिया होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा क्या होता है। अब देखिए जो तीन को तो हम मान याद कर लिए, लेकिन तीनों कैसे होगा तो देखिए इसके उल्टा वाला फेन मान हो जाएगा, इसको उलट दीजिएगा तो कॉसेक का मान हो जाएगा, इसको उलट दीजिएगा तो सेक का मान हो जाएगा, और इसको उलट दीजिएगा तो कॉट का मान हो जाएगा। हम इसको भी अभी बताते हैं, आप लोग वीडियो को लगातार बने रहिए। देखिए अब हम आप लोग को याद कराएंगे। अभी तो हम मान याद करा दिए, मान नहीं सॉरी, आप लोग को हम अभी एक सूत्र याद करा दिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब जो साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा के तीनों उल्टा होते हैं। अब किसका उल्टा कौन है उसको हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ये ट्रिक आप लोग को जिंदगी में कभी भुलाने वाला ट्रिक नहीं है, आप लोग जिंदगी भर इसको याद रखिएगा। बस एक बार हमारी वीडियो को देख लीजिए। देखिए साइन का जो उल्टा होता है वो कैसे हम जानेंगे कि कौशिक होता है, कैसे कॉट होता है और कैसे सेक होता है। ये बहुत लोग को जो होता है कन्फ्यूजन रहता है, यानी याद नहीं हो पाता है। त्रिकोणमिति बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, यानी लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड यानी जटिल चीज़ है, लेकिन त्रिकोणमिति वैसे आसान चीज़ अभी तक कोई है ही नहीं। कोई चैप्टर अभी तक 10th में या कोई भी क्लास में बनाया ही नहीं गया है। जो त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है वो सिर्फ मैथ में ही नहीं बल्कि फिजिक्स में भी होता है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो फिजिक्स में भी इसका उपयोग किया करते थे या करते भी हैं अभी। तो हम कैसे जानेंगे कि साइन का उल्टा इसमें कौन होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फार्मूला तैयार करने के लिए, थोड़ा सा कॉमेडियन फार्मूला होगा लेकिन आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। देखिए क्या हुआ कि ये तीन को जो साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा ये तीनों क्या है, अपने क्षेत्र का तीनों एक भाई है, यानी ये तीनों जो है एक ही घर में का तीनों भाई है। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा क्या है, तीनों भाई है। और कॉस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा ये तीनों बहन है। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा तीनों भाई और कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा तीनों बहन है। क्या होता है कि आप लोग को जैसे कि क्लास में पढ़ाई होता है तो बच्चे से पूछा जाता है कि कौन से अभी चैप्टर चल रहा है, तो जब वो नहीं कह पाते हैं त्रिकोणमिति तो ये जरूर कहते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा वाला चल रहा है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा वाला चल रहा है। इसका मतलब कि साइन जो है इधर का सबसे बड़ है, यानी एक क्रम में सजाया हुआ है। साइन सबसे बड़ है, कॉसेक उससे छोटा है और tan जो है उस देखिए साइन कॉस tan तीनों भाई है और कॉट सेक और कॉसेक तीनों बहन है। अब क्या होता है कि अब तीनों जो इधर का भाई है तीनों इधर का बहन, अब तीनों का शादी होता है तो देखिए कैसे होता है।
तो साइन का है मांग, साइन जब जाता है शादी करने तो वो बोलता है कि देखिए हम उसी लड़के से शादी करेंगे जो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी इधर का तीनों बहन है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन हो सकता है, तो सबसे लंबा इसमें जो होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो देखिए ए में 1 2 3 अक्षर, ए में 3 अक्षर, ए में कितने अक्षर है 3 2 5, यानी सबसे बड़ी इसमें कौन है कौशिक थीटा। यानी साइन जो है वो कहता है कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी इसमें कौन है कौशिक थीटा, यानी साइन का जो शादी हुआ कौशिक थीटा से। यानी साइन का उल्टा कौन होगा कौशिक होगा। साइन का शादी किससे हुआ कौशिक से, यानी साइन का उल्टा हो गया आपका कौशिक। जो साइन था कॉस था टेन था, तीन एक तरह का भाई था और एक तरफ की बहन। यानी साइन बोलता है कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो सबसे लंबी होगी। तो सबसे लंबी इसमें थी कौन तो कौशिक, क्योंकि सबसे अक्षर इसमें किस में ज़्यादा था तो अल्फाबेट किस में सबसे ज़्यादा था कौशिक में। यानी कौश साइन का शादी जो हुआ कौशिक से हुआ। और बोला कौश हम उसी से करेंगे जिसका हमसे गुण मिलता हो। तो गुण मिलने का मतलब कि जो इसमें एस है तो इसमें भी एस, यानी कौश का जो गुण मिला वो मिला सेक से। यानी कौश का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक थीटा। अब tan का उल्टा कौन होगा टी सिर्फ मिल रहा है, यानी जो बच गया वो tan का हो गया। तो tan का उल्टा कौन हो जाएगा कॉट। tan का उल्टा हो जाएगा कॉट। अब देखिए अभी हम लिखवाए हुए थे कि साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा लिखवाए हुए थे, जिसमें एक सूत्र भी हम लिखवाए हुए थे कि साइन थीटा में लिखवाए थे पाकिस्तान भूखा पारा, हिंदुस्तान हारा भारा। यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और tan थीटा बराबर पी बटा बी। यानी साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो पी बाई एच, यानी सीधा आप लोग शॉर्टकट ट्रिक से याद कीजिएगा कि पाकिस्तान पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से पर पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भारा। ये जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ऐसा ही याद कीजिएगा आप लोग, क्योंकि त्रिकोणमिति बिल्कुल हार्ड चैप्टर नहीं है। बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं तो उनका मन नहीं लगता है बनाने में। जब मन नहीं लगेगा तो कोई भी चीज़ हमको हार्ड लगने लगता है। लेकिन हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए और जो इसका पार्ट 2 है उसको भी देखिएगा, मजा आ जाएगा क्लास में और आप लोग कभी जिंदगी भर में कभी नहीं भुलाइएगा। देखिए तो अब साइन के जो शादी हुआ किससे हुआ कौशिक से। साइन का शादी हुआ कौशिक से, तो साइन के उल्टा कौन कौशिक। कौशिक थीटा यानी जो पति होता है पत्नी के विपरीत, तो साइन के उल्टा हुआ कौशिक। तो साइन थीटा बराबर है पी बटा एच, तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा साइन के उल्टा कौशिक। तो कौशिक क्या हो जाएगा इसको उलट दिया जाएगा, तो एच ऊपर और पी नीचा, यानी कौशिक थीटा बराबर हो गया एच बटा पी। अब हुआ कौश, कौश के उल्टा इसमें कौन है कौश की पत्नी सेक, यानी सेक थीटा बराबर सेक उलट दीजिए तो एच ऊपर और बी नीचा। अब बच के बेचारा कॉट, तो कॉट का कौन है कॉट का किससे हुआ tan का किससे हुआ कॉट से। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर इसको उलटिए तो बी बटे पी, यानी आप लोग को अब याद हो गया होगा कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और tan थीटा बराबर पी बटा बी। अब जो साइन को उल्टा हुआ कौशिक, तो कौशिक बराबर एच बटा पी, कौशिक थीटा बराबर एच बटा बी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, यानी बी बटा पी। इसको अब कहा जाए तो हम एक आपको फिगर पर बना देते हैं, समझा देते हैं। इसका नाम है समकोण ए बी सी, यानी कर्ण आधार इसको लंब। इसमें एक कोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज उससे कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का त्रिभुज है, सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वही समकोण त्रिभुज हमारा कहलाता है। यानी इसका एक कोण 90 डिग्री है, वह कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब एक और आधार। आप लोग एक बात जानिएगा, जो 90 डिग्री के सामने यानी समकोण के जो सामने कोण सामने जो भुजा होती है सामने वाले भुजा, इस समकोण एच के सामने वाले भुजा कौन है कर्ण, यानी सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। लंब और आधार चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, चाहे किसी भी वो स्थिति में क्यों न हो, कभी लंब और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार सिर्फ चेंज होता है। तो चलिए हम अभी पढ़ाएं कि इसको बी से बेस, इसको एस से हाइपोटेनस, इसको पी से। तो पी बटा एच, पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण कौन हुआ साइन थीटा। इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर लिखेंगे कॉस
तो बी बाई एच, देखिए बी क्या है इसमें कॉस थीटा, पहले लिख लीजिए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो बी है इसका आधार अब बटे कॉर्न, एच का वैल्यू कॉर्न। अब देखिए बच गया कौन, tan थीटा बच गया हमारा अब tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है p बटे बी, p का वैल्यू लंब अब बटे b का वैल्यू आधार, यानी लंब बटे आधार बराबर कौन थीटा, tan थीटा। sin थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न, cos थीटा बराबर आधार बटा कॉर्न और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा और याद हो भी गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बटा कक्का से भी आप लोग याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक है इसका, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, यानी पी से पप्पू, बी से बेटा, पी से प्यारे, एस से हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। या पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, इससे भी याद कर सकते हैं। या सबसे याद नहीं हो तो लाल बटा कक्का से याद हो ही जाएगा, क्योंकि एल से लंब और के से कर्ण, लंब बटा कर्ण कौन हुआ, साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कौन हुआ, कॉस थीटा, और लंब बटा आधार जो हुआ वो हुआ tan थीटा, यानी साइन कॉस tan, और साइन के उल्टा कौन, यानी साइन की जो वाइफ है वो कौन है, कौशिक, तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के उल्टा कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब बराबर कौशिक थीटा, क्योंकि इसको अपोजिट, जस्ट अपोजिट वाइफ जो होती है अपोजिट ही होती है, यानी अपोजिट हो गया साइन के उल्टा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कॉस के उल्टा सेक है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और tan थीटा है, tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा। यदि मेरी वीडियो सबसे अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप देख सकें। और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं, उनकी एग्जाम की तैयारी नहीं हो पा रही है। आज हमारा बेसिक क्लास रहा, कल से जो होगा आपको इसका अगला वाला वीडियो जो है हम कल अपलोड करें।